सो गाइज आप लोगों का दिल खुश होगा। मतलब यार एक कंटेंट क्रिएटर, एक ऐसा बंदा जो खुद कॉमेडी से रिलेटेड चीजें बनाता है, वो समझ सकता है कि यार एक्चुअल में कितनी मेहनत लगती है कॉमेडी मूवीज को बनाने में। भाई साहब यहाँ पे कितनी मेहनत लगी होगी एक्टर्स को परफॉर्म करने में। एंड जो लोग आज यहाँ पे जो डबल साइड वाले बंदे आज के समय बोल रहे हैं कि हाँ हेरा फेरी एक कल्ट मूवी है, हेरा फेरी फिलहाल के समय इतनी बड़ी मूवी है जिसका कोई वेट नहीं कर सकता। बट भाई हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इस चीज़ को विटनेस किया है कि अक्षय पाजी की सिर्फ हेरा फेरी ही नहीं, जितनी पुरानी भाई साहब यहाँ पे कॉमेडी मूवी से सारी की सारी टॉप लेवल की थी। और आज भाई सोशल मीडिया के ऊपर आपको मीम जगत में सारी की सारी जितनी बड़ी बड़ी मीम्स आपको मिलेंगी वो यहाँ पे हो गए खिलाड़ी कुमार की मूवीज़ का। भाई साहब यहाँ पे खिलाड़ी कुमार के वन ऑफ द बिगेस्ट फैन गाइस यहाँ पे आशीष चंचलानी गाइस, यू वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर। उन्होंने इस चीज़ को फिर एक बार पब्लिकली कहा है कि मैं उस जनरेशन को कहीं माफ़ नहीं कर सकता जिस जनरेशन ने यहाँ पे फिर हेरा फेरी को लेकर के भाई साहब यहाँ पे बहुत मजाक बनाया था, इसको वाहियात मूवी कहा था, इसको बकवास मूवी कहा था। बट हम सब जानते हैं कि आज उसी के अगली पार्ट को लेकर के इसी जनरेशन के लोग परेशान हैं। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक करने वाली चीज़ है। गाइस आपको सब बता दो कि किस तरह की चीज़ यहाँ पे आशीष ने कहा। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई वाकई में आप बताइए कि आप अक्षय पाजी की अपकमिंग बड़ी बड़ी कॉमेडी मूवीज को लेकर कितने एक्साइटेड। तो आशीष ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा, विल नेवर फॉरगिव द जनरेशन अबव अस फॉर हेटिंग ऑन फिर हेरा फेरी व्हेन इट रिलीज्ड। आई विल नेवर फॉरगेट हाउ दे कॉल्ड इट बकवास देन एंड नाउ से। अरे कॉमेडी मूवीज हमारे टाइम पे थी। मतलब वो दो तरफा लोग जो हमसे बड़े हैं, जो कहीं ना कहीं हमसे पुरानी जनरेशन है, उन्होंने भाई जब यहाँ पे फिर हेरा फेरी रिलीज हुआ था किस तरह से उस मूवी को बकवास का था, कितना मजाक बनाया था। आज वही दो तरफा लोग ये बातें कर रहे हैं कि कॉमेडी मूवीज तो हमारे जमाने में बना करते, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपको बता दूं एक यूजर ने इसके ऊपर और कमेंट किया, 30 मार खां दे दनादन भागम भाग वॉज वन ऑफ द फ्लॉप में से एक जिसको लोगों ने वैल्यू नहीं दिया। और हम जानते हैं ऐसे हकीकत है। मतलब मैं आपको बताऊंगा इस 30 मार खां को आप यकीन नहीं मानेंगे, बट भाई साहब यहाँ पे 3 स्टार्स मिले थे आउट ऑफ 5 और बताया गया था कि ये बहुत ही मतलब हिली डुली मूवी। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई साहब यहाँ पे दे दनादन की बात करो, भागम भाग की बात करो, भाई साहब यहाँ पे भागम भाग को मिले थे 3 स्टार, सब यहाँ पे दे दनादन को मिले थे 3.5 स्टार। बताया गया था दे दनादन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोग भाग रहे हैं चिल्ला रहे हैं और कुछ इसके अंदर है ही नहीं। इस तरह के रिव्यूज यहाँ पे लोगों ने शेयर किए। शर्म आना चाहिए, सिंपल सी बात है इस कहने की शर्म आना चाहिए यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं हकीकत भी है कि अक्सर ऐसा होता है कॉमेडी मूवीज के केस में कि जो कॉमेडी मूवीज हम लोग फिलहाल के समय देखते हैं वो आगे चलकर कल्ट बन जाती है। एंड इन्हीं में से भाई हेरा फेरी एक रही, इन्हीं में से भाई साहब यहाँ पे दे दनादन एक रही, इन्हीं में से भाई साहब यहाँ पे भागम भाग एक रही, इन्हीं में से गाइस यहाँ पे 30 मार खां भी एक रही। और यह हकीकत है 30 मार का अगर आप भी आज फैमिली के साथ बैठ कर देखोगे आप इंजॉय करते हो, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक एंजॉय करते हो। भाई हम लोग कैसे बोल सकते हैं गाइस हेरा फेरी फिर हेरा फेरी एक ऐसी मूवी जिसके हर पार्ट को लोगों ने इतना ज़्यादा फिलहाल के समय पसंद करें। भले जब उस समय रिलीज हुआ था तो लोग बहुत मजाक बनाते थे, बहुत इसका मतलब हवे में लेते थे इस बातों को। बट फिलहाल के समय आज एक कंटेंट क्रिएटर इस चीज़ को जानता है कि यार वो जो बवाल, वो जो कल्ट उसमें बना दिया गया था वो आज के समय बनाना कितना मुश्किल है। और उसको कल्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि समय के साथ इन मूवीज़ ने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। समय के साथ इस तरह की मूवीज़ हमको दोबारा कभी मिली नहीं और यह हकीकत है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आशीष चंचलानी जानते हैं। एंड आई थिंक एक सिंपल सी बात है यार, एक ओजी कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर ही भाई साहब दूसरी ओजी कॉमेडी मूवीज को पहचान सकता है। और यहाँ पे आशीष ने उस चीज़ कह के सामने सबके सामने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। सो इससे कहने के भाई साहब मान के चलो कि आपके अंदर जो बस होना चाहिए किस किस लेवल का होना चाहिए भाई साहब यहाँ पे हेरा फेरी 3 को लेकर के, भाई साहब यहाँ पे वेलकम बैक 3 को लेकर के आपको मालूम पड़ना मांगता है कि यार आप इतने लकी हो कि आप उस जनरेशन के अंदर हो जहाँ पर उन मूवीज को लेकर के लोग वाकई में एक्साइटेड हैं। लोग हेरा फेरी को लेकर के एक्साइटेड है, हेरा फेरी का तीसरा पार्ट लोग देखना चाहते हैं, लोग कहने के वेलकम 3 का तीसरा पार्ट देखने समझ में आ रहा है। इस लेवल का क्रेज कहने की फिलहाल के इसमें है और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कहीं ना कहीं आशीष ने इस चीज़ को हाईलाइट किया। बाकी आप बताओ आपके लिए इसको क्या रिएक्शन कमेंट करना। और सिंपल सी बात है यार, आशीष भाई ने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि भाई वो वाकई में एक कॉमेडी कंटेंट लवर है भाई। आपको बताओ आपका इस पर क्या रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।